नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल S4J स्टडी फॉर गोल्स पे मैं सुभाष वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले हम कुछ सामान्य जानकारियां देख लेते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोगों ने झारखंड उत्पाद सिपाही की एग्जामिनेशन की फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर नहीं किए हैं तो 25 मार्च तक जो है लास्ट डेट है, 2 दिन अभी बचे हुए हैं, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एंड आई होप कि आपने JSSC CGL के भी फॉर्म फिलअप कर लिए होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत होंगे कि जो उत्पाद सिपाही की एग्जामिनेशन होगी वह 3 चरण में होगा। सबसे पहले आपका फिजिकल एंड रनिंग होगा, उसके बाद आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, फिर मेडिकल होगा। दोस्तों, जो रिटेन एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर में आपकी एग्जामिनेशन ली जाएगी। फर्स्ट पेपर में जो है, प्रथम पेपर में जो है हिंदी और इंग्लिश से सामान्य प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे, जो कि क्वालिफाइंग पेपर होगा। द्वितीय पेपर, सेकेंड पेपर में दोस्तों आपको रीजनल लैंग्वेज पेपर से संबंधित चीज़ें होंगी। 100 प्रश्न होंगे, जिसमें खोटा, नागपुर इत्यादि जैसे भाषाएं सम्मिलित होंगी। उसमें आपको एग्जामिनेशन देना है। तृतीय पेपर जो होगा उसमें आपको जीके से 40 क्वेश्चन, झारखंड जीके से 50 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन और मैथ से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, ऑलरेडी जो है झारखंड जीके से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। उसके बाद मैथ के भी क्लासेस आ रहे हैं, एक वीडियो मैथ पे आ चुका है और जीके पे भी जल्द आएगा। और उसी सिलसिले में जो है सामान्य विज्ञान की नई सीरीज यह शुरू की गई है। इसमें आपको सामान्य विज्ञान साइंस से संबंधित जो है प्रत्येक वीडियो में 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। हालांकि इस वीडियो में मैंने 10 ही प्रश्न लिए हैं, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला था, थोड़ा लंबा होता, तो वीडियो को छोटा बनाने के लिए हमने आज के इस वीडियो में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही लिए हैं। तो आइए देर न करते हुए चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि आग बुझाने वाला यंत्र खाली स्थान गैस से भरे होते हैं। कौन से गैस से भरे होते हैं? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं। बता दूं कि इस प्रकार के जो यंत्र है सामान्यतः छोटे आकार की जो है आग बुझाने के लिए की जाती है। इसको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन ग्रह कौन है? ऑप्शंस है बृहस्पति, पृथ्वी, मंगल या शनि। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। दोस्तों, बृहस्पति यानी कि जुपिटर अपने धुरी पर चक्कर लगाने में मात्र 10 घंटा लगाता है। इसको नोट कर ले, 10 घंटा में यह चक्कर लगा लेता है। और यह जो ग्रह है वह सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का, और इसे पीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है कि दांतों की सुरक्षा, खाली स्थान दांतों की सुरक्षा करता है। क्रॉन, इनेमल, डेंटिन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेंटिन। आइए हम डेंटिन से मतलब समझते हैं कि डेंटिन एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है। तो आप फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे आप टूथ स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे आप पाएंगे कि जो सबसे ऊपर वाला वाइट वाला जो पोर्शन होता है जिससे हम चबाते हैं उसे इनेमल कहा जाता है, और उसके नीचे जो होता है जस्ट उसे डेंटिन कहा जाता है। यह सपोर्ट करता है इनेमल को, और यह बहुत ही कठोर मतलब होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। उसके नीचे बाकी की संरचनाएं है, उसको देखना है। तो आप समझ लीजिए कि डेंटिन क्या है, तो जो इसको सपोर्ट दिया हुआ है एनिमल को, यह और यह रक्षा करता है, काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। इसको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि सबसे हल्की ठोस धातु है। ऑप्शंस है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। सबसे हल्की जो ठोस धातु है वह लिथियम है। दोस्तों, लिथियम को Li से डिनोट किया जाता है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ याद रखें कि यह सिल्वर कलर के जो है, सिल्वरी मतलब वाइट और सिल्वर टाइप के मतलब होता है। यह क्षार धातु है, यानी कि अल्कली धातु है। और यह सिर्फ ना ही मतलब लाइटेस्ट मेटल है, यानी कि हल्की ठोस धातु है, बल्कि लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है, ठीक है। और इसका जो एटॉमिक नंबर है 3 है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी चीज़ें, इससे संबंधित चीज़ें आप याद रखें। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि किस गैस की बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है? सल्फर की, मीथेन की, हाइड्रोजन सल्फाइड की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन सल्फाइड की जो है बदबू सड़े हुए अंडे की तरह आती है। दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड एक केमिकल कंपाउंड है,
ठीक है, ध्यान देना है कि यह एक केमिकल कंपाउंड है और इसका फार्मूला होता है H2S। ठीक है, H2S, इसको याद रखें। साथ साथ एक और बात याद रखें कि यह कलरलेस जो होता है, कलरलेस होता है। ठीक है, यह मतलब अपीयरेंस में यह कलरलेस होता है। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, H2S और केमिकल कंपाउंड और कलरलेस। ठीक है, 3 चीज़ें इससे संबंधित आप याद रखें। और यह क्या है, रोटेन एग्स यानी कि सड़े हुए अंडे की तरह महकता है। नेक्स्ट हमारा छठा प्रश्न है कि खट्टे फल में अधिक खाली स्थान होती है, खट्टे फल में क्या अधिक होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B2 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी ज़्यादा होता है। विटामिन सी को जो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसको ध्यान में रखें। विटामिन सी का काम क्या होता है? तो यह हमारा ग्रोथ में हेल्प करता है, उसके बाद बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, उसको डेवलपमेंट में वर्क करता है। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, कहीं अगर हम कट फट जाएं उनको ठीक करने में मदद करता है। हमारी हड्डियां, हमारे दांत वगैरह, कार्टिलेज वगैरह में इसकी मदद होती है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इससे याद रखना है। अगर बात करें कि विटामिन सी प्रचुर मात्रा में किन चीज़ों में पाया जाता है, तो आंवला में, अमरूद में, हरी मिर्च में, फूलगोभी इत्यादि में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो अब संतरा वगैरह में भी पाया जाता है, इसको आप ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7वां प्रश्न है कि खाली स्थान विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु का तत्व है, क्या है? आइसोटोप, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आइसोटॉप्स जो होते हैं वह विभिन्न न्यूट्रॉन के साथ एक ही परमाणु के तत्व होते हैं। आइसोटॉप में जो होता है परमाणु की संख्या समान होता है, परंतु जो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रॉन होते हैं वह उनकी संख्या जो है भिन्न होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 8वां प्रश्न है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोपोलॉजी, एंटीमोलॉजी, जियोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमोलॉजी जो है कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में देखें तो इसका होता है ENTOMOLOGY। ठीक है, इसको याद रखना है। यह एक मतलब जूलॉजी का ही एक ब्रांच है जिसमें जो है साइंटिफिक स्टडी की जाती है, किसकी? कीड़ों की, यानी कि इंसेक्ट्स की। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा आज का 9वां प्रश्न है कि आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत के लिए, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, या नोबेल पुरस्कार उन्हें दिया ही नहीं गया था? तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए जो उन्हें आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार उन्हें जो है 1921 में दिया गया था, याद रखें। फिजिक्स के लिए दिया गया था, इसे याद रखें। और उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि प्रकाश विद्युत का सिद्धांत। ठीक है, इस चीज़ को आपको इतना चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट हमारा 10वां प्रश्न है कि मानव लार में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन, रेनिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन आप इस प्रकार याद रखें, देखिए इंग्लिश में जो होती है इसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो जाती है। ये शुरू होता है पी से, PTYALIN। ठीक है, यहाँ पे पी जो है साइलेंट रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मानव लार में जो एंजाइम होती है उसे टाइलिन कहा जाता है। दोस्तों टाइलिन की अगर हम बात करें तो यह स्टार्च को, जो स्टार्च होती है उसको माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन में जो है कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और यह ह्यूमन सैलिवा में पाया जाता है। इसको इतना चीज़, इससे संबंधित चीज़ें आपको याद रखनी, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हमने मेनली 10 ही प्रश्न लिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो जाएंगे इस सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 एंड 6 जितना हो सके हम आपके लिए लाएंगे तैयारी को अच्छे करने के लिए। तो उनमें हम 20 प्रश्नों को लाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उत्पाद सिपाही हो या झारखंड सचिवालय हो, साइंस से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं दुनिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान की महत्ता गणित एवं अन्य जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए आप नोटिस करोगे तो पाओगे कि दुनिया के वे क्षेत्र जो विज्ञान एवं राजनीति में आगे थे वे आगे ही रहे और हम आज तक महत्तम समावत निकाल रहे हैं। आज के इस अंग्रेजी युग में जो है कईयों को तो यह भी नहीं मालूम होगा कि महत्तम समापवर्त आखिर में है क्या। खैर आज का यह विषय हमारा नहीं था, आज हम साइंस पढ़ रहे थे तो साइंस की हमने तारीफ की। और हमारे जो सिलेबस में उत्पाद सिपाही को मेनली हम टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको झारखंड सचिवालय जैसे CGL में भी काम आएंगे, परंतु जैसा कि हम उत्पाद सिपाही को टारगेट करते हुए सीरीज लाए हैं
तो उत्पाद सिपाही में 10 प्रश्न मैथ से है, 20 प्रश्न साइंस से है, 40 प्रश्न आपके जीके से और 50 प्रश्न झारखंड जीके से। तो आपको समझना है कि किस प्रकार प्रायोरिटी बेसिस पे आपको पढ़ना है, और साथ ही साथ याद रखना है कि इन सब से ज़्यादा जो है वह खोटा, मतलब जो भी आपका लैंग्वेज पेपर हो, मेरा खोटा है इसलिए मैं खोटा का ही नाम लेता हूँ, ठीक है। खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली जो 4 सादरी लैंग्वेज है यह मेनली लेता हूँ। इसके अलावा कुड़ुक, संथाली वगैरह, खड़िया वगैरह भी सब्जेक्ट भाषाएँ हैं। तो अगर आपको उन भाषा कोई भी भाषा है तो याद रखिए उनसे 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह भी काफ़ी स्कोरिंग होता है और जॉब लगाने में उसकी भी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस है अगर उसका प्रिपरेशन आप अच्छे से करते हो तो। S4J स्टडी फॉर गोल्स की टीम नागपुरी और खोटा की प्रिपरेशन करवा रही है, और इससे संबंधित जो है झारखंड उत्पाद सिपाही से संबंधित भी वीडियोज़ आए हैं चैनल पे। आई होप कि आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके आप देख सकते हैं, रंजीत सर के द्वारा आई है, ठीक है। और इस सीरीज़ के जो अगले वीडियो आएंगे उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो का प्लेलिस्ट विजिट करें, वहाँ पे आपको झारखंड सामान्य ज्ञान के भी लिंक मिल जाएंगी। झारखंड सचिवालय के लिए 30-35 मतलब 40 लगभग प्रैक्टिस सेट आए हैं झारखंड जीके के, और उत्पाद सिपाही के लिए भी 2 आ चुके हैं, ठीक है। तो उन सब वीडियोज़ के लाभ लेने के लिए आप मतलब प्लेलिस्ट विजिट करें। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अन्य जानकारियाँ कमेंट सेक्शन में, मतलब इस वीडियो से संबंधित आप कोई भी चीज़ और जानते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आपके लिए मैं एक लेकर आया हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का उत्तर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दो। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से पारित किया जाता है, यानी कि पास थ्रू उसे पास करवाया जाता है, तब उसका रंग हो जाता है खालिस्तान किस रंग का हो जाता है? हरा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, गुलाबी हो जाता है या पीला हो जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दो। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर ही देना है। और कोई भी इससे संबंधित चीज़ें आप समझ में नहीं आई या आप कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ साझा करना है, क्योंकि हम साथ मिल के पढ़ रहे हैं, साथ मिल के बढ़ रहे हैं, ठीक है। अंततः वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जोहार झारखंड।